दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों ने लाठियां खाई, कई छात्र घायल हुए। उसके बाद से अब पटना में भी जो नज़ारा देखने को मिल रहा है छात्रों के प्रोटेस्ट का। अभी 26 तारीख को एग्जाम होने वाला था, बीपीएससी का क्यों नहीं हुआ एग्जाम? सरकार बताए। सरकार सिर्फ कुछ नहीं करना चाहता कि देश का युवा बेरोजगार रहे, जाहिल रहे, ताकि हम लोग इस लोगों के ऊपर आराम से राज कर सकें। और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है सरकार के पास। जितना तो हिंदू मुस्लिम कांवड़ यात्रा है तो बद्रीनाथ यात्रा, ये सब पे, बट ना हॉस्पिटल पे ना स्टूडेंट पे, किसी चीज पे केयर नहीं करना है। स्टूडेंट तो अपनी मांग सही जायज मांग रहे हैं ना वो लोग, तो फिर ये स्टूडेंट पे लाठी क्यों चलाई जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ में हूँ आपके साथ दीक्षा। लगातार जो है शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों ने लाठियां खाई, कई छात्र घायल हुए। उसके बाद से अब पटना में भी जो नज़ारा देखने को मिल रहा है छात्रों के प्रोटेस्ट का। इस तरफ जो देख सकते हैं गांधी मैदान में इतनी भीड़ उमड़ी है, जैन जी है, युवा है, सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ देर पहले लाठियां चली है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि गांधी मैदान का दरवाजा भी टूटा हुआ है, मतलब छात्रों पर इतनी बर्बरता की गई है और उसके बाद भी छात्रों की हिम्मत टूटी नहीं है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नारे लगा ये बताइए कि प्रोटेस्ट चल रहा, लाठियां चली हैं, अभी क्या माहौल है आप लोग के प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट यही मामला है कि हम लोग नीट में जो भी धांधली हुआ है उसके लिए सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो भी मतलब लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए सरकार अपने तरफ से सॉरी बोले। बच्चा को 13 बच्चा का मौत भी हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ही है ना। तो इसलिए सरकार से हम लोग निवेदन है कि सॉरी बोले और ये जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। बस सिर्फ सवाल सेंटर एग्जाम का नहीं है, बिहार एग्जाम का भी सवाल है। बिहार एग्जाम में सबसे ज़्यादा धांधली हो रहा है। क्यों धांधली हो रहा है उसका 5 मुद्दा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों से जितने जो भी स्टूडेंट दारोगा का एग्जाम दिया होगा, दारोगा का एग्जाम में ना ही क्वेश्चन पेपर लेके आने देता है, ना ही क्वेश्चन कार्बन कॉपी दिया जाता है, ना ही ओमआर सीट को अपलोड किया जाता है, ना ही बच्चा का कितना नंबर आया वो बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जारी कर दिया जाता है कि आप फेल हो या पास हो। मैं एग्जाम दिया हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कितना नंबर आया है, मैं कितना नंबर से छूट चुका हूँ। सारा का सारा सरकार जो है ना मनमर्जी कर रहा है। स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा है। जिसका मन करेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, जिसको मन करेगा उसको बाहर कर देगा। भाई मेरा कितना नंबर आया मुझे पता तो होना चाहिए ना। किसी को नहीं पता है किसका कितना नंबर आया। सरकार बोल दिया आप पास तो आप पास, आप अगर फेल तो आप फेल। कुल मिला के बिहार के एग्जाम में पारदर्शिता होना चाहिए कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मेरा मार्क्स इतना आया नहीं आया। इसके विषय में सरकार को विचार करना चाहिए। और जो सरकार है, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री हैं जो एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि बिहार में पेपर लीक कहाँ हुआ है, एक भी आप बता। पेपर लीक नहीं हुआ है तो AUDO का एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ? AUDO का एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ भाई? अभी 26 तारीख को एग्जाम होने वाला था, बीपीएससी का क्यों नहीं हुआ एग्जाम? सरकार बताए। रीजन क्या है? क्या रीजन है? सरकार सिर्फ कुछ नहीं करना चाहता है कि देश का युवा बेरोजगार रहे, जाहिल रहे, ताकि हम लोग इस लोगों के ऊपर आराम से राज कर सकें। और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है सरकार के पास। क्या कह रही हैं? जात पात के नाम पे, धर्म को लेकर उनके पास कोई एजेंडा है नहीं कि उस एजेंडा पे काम करे। जितना तो हिंदू मुस्लिम कांवड़ यात्रा है तो बद्रीनाथ यात्रा, ये सब पे, बट ना हॉस्पिटल पे ना स्टूडेंट पे, किसी चीज़ पे केयर नहीं करना है। और खास करके जो हम लोग का है जगह, वहाँ पे हम लोग को ये किया जा रहा है, मारा जा रहा है, स्टूडेंट को मारा जा रहा है। ये तो सबसे बड़ी सरकार की नाकामी को दर्शाता है। संसद में सरकार बैठे हुए हैं, उसके बाहर कितने स्टूडेंट को मारा गया है, पूरी रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है स्टूडेंट को। न समय पे एग्जाम हो रहा है, नहीं उसका ये पारदर्शिता के वजह से सब कुछ फेलियर सरकार साबित हो रहा है। भाई लाठियां जो चलाई जा रही है, बर्बरता जो दिखाई जा रही है छात्रों के लिए, उसको लेकर क्या बोलिए? आप ये किस तरीके से देख रही हैं? आपको लगता है ये स्टूडेंट पे सही है? स्टूडेंट तो अपनी मांग सही जायज मांग रहे हैं ना वो लोग, तो फिर ये स्टूडेंट पे लाठी क्यों चलाई जा रही है? स्टूडेंट तो अपना हक मांग रहा है, फिर इस पर लाठी क्यों चलाई जा रही है? वो तो केंद्र सरकार। आइए आपको हम बिहार सरकार में बताते हैं।
बिहार दरोगा का पीटी हो, मेंस हो, ये मदनी से दरोगा कांस्टेबल हो, मदनी से दरोगा ही हो, सारा का सारा पेपर क्वेश्चन मार्केट में मिल रहा है, जबकि आयोग नहीं देता है घर लाने के लिए, तब कहाँ से मिल रहा है मार्केट में? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस विपक्ष में हम लोग इसीलिए हम लोग आए हैं, इस्तीफा दो, तुमसे नहीं चल रहा है देश, तुम हटो। प्रोटेस्टर की संख्या बढ़ते जा रही है, आगे जाके कैसा रूप ले? बढ़ेगी मैम, और बढ़ेगी। अभी और लड़के आ रहे हैं, पीछे से और आ रहे हैं। स्टूडेंट की अस्त व्यस्त हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, बिहार भी अस्त व्यस्त होगा प्रोटेस्ट से, तो क्या कहिएगा सरकार के लिए? क्या मैम? क्या कहिएगा सरकार के लिए? कहेंगे कि आप इस्तीफा दीजिए, आपसे नहीं चल रहा, आप गद्दी छोड़िए। ये देश आपका बपौती नहीं है, ये देश किसी का बपौती नहीं है, ना ही कांग्रेस का है, ना ही बीजेपी का है, ना ही समाजवादी का है, और ना ही राजद का है, ना ही जन स्वराज का है। ये देश आम जनता का है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोकतंत्र चलेगा, यहाँ पे राजतंत्र नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं चलेगी। प्रोटेस्ट कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग डकबंगला जा रहे हैं। डकबंगला जा रहे हैं, मतलब पूरा पटना जाम रहेगा आज, पूरा पटना जाम रहेगा। हाँ, होगा। नीट स्टूडेंट है आप लोग? जी, एक नीट एस्पायरेंट है। अभी हम लोग गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना में पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग एक नीट एस्पायरेंट है, हम लोग नीट एस्पायरेंट का दर्द समझ सकते हैं, वो लोग क्या फेस करता है एग्जाम टाइम में। आज प्रोटेस्ट की क्या रणनीति रहेगी? ये जो इतना भीड़ देखने को मिल रहा है, कहाँ तक पहुँचेगा ये प्रोटेस्ट? अगर आप स्टूडेंट को देश का भविष्य समझ रहे हैं तो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? पेपर लीक का जो समस्या है, इतना दयनीय अवस्था में स्टूडेंट जूझ रहा है, उसके बाद को कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या बातचीत से समस्या का हल होता है या नहीं होता है? हम शांति व्यवस्था से यहाँ अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय ना करे सरकार। अगर स्टूडेंट को सरकार अपना भविष्य समझती है, देश भी स्टूडेंट को अपना भविष्य समझती है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हम अपने बात किससे रखें? शांति व्यवस्था से हम सारे स्टूडेंट एक साथ होकर के अपनी बात सरकार के पास पहुंचाना चाह रहे हैं, जो आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। लाठियाँ चली है छात्रों पर? एग्जाम चलिए मैम, भी है ये छात्र? एकदम है वो छात्र लोग हैं, पीछे हैं लोग। क्या लाठियाँ चलाना, आंसू के गोले चलाना, बंदूक चलाना, क्या यही स्टूडेंट के साथ न्याय व्यवस्था है? क्या हम जी आंसू गैस चलाया? अगर आज हम बच्चे के लिए नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, कब आवाज उठाएंगे? इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो।